दिल लगाकर श्रवण करो। मन और हृदय, इन दोनों का जो दरवाजा है ना, वो बड़ा विचित्र है। मन का दरवाजा भगवान की ओर नहीं खुलता, मन का दरवाजा संसार की ओर खुलता, और हृदय का दरवाजा संसार की ओर नहीं खुलता, परमात्मा की ओर खुलता है। इन दोनों में एक अंतर है। मन को आप भगवान में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप भक्ति में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप सत्संग में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप कीर्तन में ले जाने का प्रयास करेंगे, ये मन भटकेगा। थोड़ी देर तक भजन में चले जाएगा, थोड़ी देर कीर्तन में चले जाएगा, थोड़ी देर मंत्र जाप में चले जाएगा, थोड़ी देर स्मरण में चले जाएगा, उसके बाद ये मन भटक कर फिर संसार में चला जाएगा। पर हृदय, चित्त, वृत्ति एक बार अगर परमात्मा के दरवाजे पर चली गई तो फिर ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति फिर भटकती नहीं, फिर एकाग्रित हो जाती है परमात्मा के चरणों की। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये हृदय का जो दरवाजा है, हृदय का जो द्वार है, वो परमात्मा की ओर खुलता है, और मन का जो द्वार है, मन का जो दरवाजा है, वो संसार की ओर खुलता है। आप ध्यान लगाना जरा इस हृदय को शिव तक ले जाने का। पूरा राष्ट्र शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ललायित है। संपूर्ण राष्ट्र 2 दिन से लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि शिव प्रसाद कथा की बड़ी उत्सुकता है कि शंकर जी के प्रसाद की महत्वता को हम जानेंगे। और ये भी मेरा विश्वास करता है, प्रसाद खाने के बाद आनंद जरूर आता है, चाहे नाथद्वारे का प्रसाद खा लो, चाहे सांवरिया सेठ का खा लो, चाहे तिरुपति का खा लो। यदि प्रसाद खाने के बाद आनंद प्राप्त होता है, जरूर उसका फल मिलता है, तो एक बात निश्चित है कि शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद भी तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होने वाला है, ये निश्चित है। बस उसको आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से उसको रमाओ। आप जितना हृदय से सुनेंगे, आप जितना हृदय से श्रवण करेंगे, पीछे की साउंड की आवाज बढ़ा दीजिए, सबसे पीछे, सबसे पीछे, और पीछे की एलईडी की भी चालू कर दीजिए।
आप जितना चित्त को, हृदय को, मन लगाकर, इस चित्त को लगाकर जितना श्रवण करेंगे उतना सुख का अनुभव होगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है। नींद आ रही है और बच्चे सोने नहीं दे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। ये आपको पहले भी एक बार प्रसंग में कहा था। नींद आ रही है और भरचक आ रही है और बच्चे सोने नहीं देंगे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। पर नींद आ रही है और मक्खी कान में भिन भिन कर रही है, या मक्खी तुम्हारे सामने आकर घूम रही है, तुम्हें सोने नहीं दे रही है, तो क्या तुम मक्खी को डांट सकते हो? अरे बोलो तो जरा बड़ोदरा वाले, डांटोगे? नहीं। फिर क्या करोगे? बच्चे सोने नहीं देंगे तो बच्चों को डांटा जा सकता है, पर मक्खी सोने नहीं देगी तो मक्खी को डांटा नहीं जा सकता। मन भटक रहा है और ये संसार के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग जितने भी हैं, ये आपको भटका रहे हैं, आपके मार्ग से आपको हटा रहे हैं। तो शिव महापुराण की एक चादर एक दिन ओढ़ कर सो जाइए, अपने आप ये मक्खियां भिन भिनाना बंद कर। इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस हृदय को आप परमात्मा में लगाना प्रारंभ करें। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है। शिव महापुराण का कुमार खंड कह रहा है, यदि शिव महापुराण की कथा जहां होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र से निकलकर कोई व्यक्ति अगर अनायास अंदर कथा स्थल तक पहुंचा भी नहीं है, वो भगवान की कथा में पहुंचा भी नहीं है, वो कथा में गया ही नहीं है, उसके बाद भी वो व्यक्ति केवल मार्ग से बाहर से निकल कर जा रहा है, और कोई कथा श्रवण कर कर जाने वाले व्यक्ति या कथा के मार्ग से जाने वाला व्यक्ति उसके सम्मुख में अगर आ भी जाता है और उसकी भूल से भी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसकी 71 पीढ़ी आप उतर जाती है। मात्र शिव महापुराण के कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाले जीव का दर्शन मात्र से ये जीव फल प्राप्त करते। अब इतने सारे आप लोग पधारे हो, ढेर, अब इतने सारे आप लोग आए हैं कथा सुनकर। जिस ऑटो में बैठकर जाओगे, गाड़ी में बैठकर जाओगे, कोई अगर कथा में नहीं भी आया है ना, तो वो गाड़ी में बैठे हो ना, तो उस गाड़ी में भी अगर तुम्हारे कपड़े का स्पर्श भी हो गया, तुम्हारे से छूकर कोई हवा उस तक पहुंच भी गई, तो अब जरा विचार करो, इतने आए हो। और जो बड़ोदरा के नी भी आए ना, ये निश्चित है शिव महापुराण मैं भेज रहा हूं। इसका मतलब ये है कि केवल कि आप मेरे नजदीक तक, आप मेरे करीब तक आ जाइए। अब जब जाने लगा फेसबुक, यूट्यूब तक, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कर, शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी की चौखट पर जाओ, शिव के द्वारे पर जाओ, शिवालय में जाओ, तो शिवालय में पहुंचकर आते आते एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव को वापिस पलटकर दर्शन कर कर फिर आए, वापिस पलटकर एक बार फिर दर्शन कर। शिव की चौखट तक जाकर, शिवालय पर जाकर आप आ रहे हैं, दर्शन कर लिया, पूजन कर लिया, आराधना कर ली, या तो उनकी देहली पर बैठ जाओ, थोड़ी देर उनकी चौखट के बाहर बैठ जाओ, या फिर पलट कर एक बार फिर दीदार कर, फिर घूमकर दर्शन। जब हम द्वार पर से घूमकर भगवान का दर्शन करते हैं, तो मणिभद्र की कृपा, भगवान शिव का जो द्वारपाल है मणिभद्र, उसकी कृपा हम पर जरूर है, उनकी उदारता, उनकी दया हम पर जरूर है।
ये निश्चित है। शिव कृपा करेगी, शिव कथा कर रही। भगवान शंकर को जो चीज समर्पित होती है, भगवान शिव को जो समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को जो चढ़ाया जाता है, शिव से वापिस हम जो प्राप्त करते हैं वो शंकर भगवान की औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किसी संत के दरवाजे पर, किसी सदगुरु के द्वार पर, भगवान की चौखट पर, भगवान के मंदिर में, देवालय में जब हम जाते हैं तो हम संत के द्वार पर जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ उस संत के द्वार से बन सके। तो आप वहां से जो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जो आप प्राप्त कर ला रहे हैं, वो केवल प्रसाद नहीं होता, केवल प्रसाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि केवल वो प्रसाद नहीं है, यहां तक शिव पुराण कह रही है कि जिस संत के द्वार का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जिस मंदिर का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, वो प्रसाद ही नहीं रहता, केवल वो औषधि भी निर्मित हो जाती है। अगर भगवान के श्री विग्रह से वो स्पर्श मात्र हो जाता, औषधि भी हो जाती। वो एक औषधि के तुल्य भी है। कभी सांवरिया जी जाएं, कभी नाथद्वारा जाएं, कभी काकरोली जी जाएं, कभी सोमनाथ जी, कभी तिरुपति जाएं, कभी द्वारका जी जाएं। आप होटल में भोजन करो, मना नहीं है, करते ही हो। जाकर आप बुकिंग करेंगे, होटल में रुकेंगे, धर्मशाला में रुकेंगे, भवन में रुकेंगे, तो बाहर भोजन करेंगे। पर कभी अगर मौका लग जाए द्वारकाधीश जाने का, सोमनाथ जाने का, या नाथद्वारा जाने का, या सांवरिया जी, या जहां आप जाते हैं, काकरोली जी, एकलिंग जी, जहां जाएं, वहां जाकर आप एक बार पूछें, क्यों साहब आप उनसे विनती कर सकते हैं कि साहब हमको यहाँ पत्तल प्रसाद मिल सकता है, या थोड़ा सा पत्तल प्रसाद प्राप्त हो सकता है। आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं। और निवेदन जैसे 4 जगह शादी हो रही है, आप समझ लेना जरा, 4 जगह पर शादी चल रही है और एक जगह पर कहीं अन्नकूट महाप्रसाद चल रहा है। तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि वो 4 जगह पर 56 भोग क्यों ना बनाओ, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पर कहीं अन्नकूट की महाप्रसादी अगर हाथ में भी प्राप्त हो रही है तो वो हमको औषधि प्रदान कर देती, वो हमको सुख प्रदान कर देती, वो हमको अमृत तत्व प्रदान कर देती, वो हमको अमृत तत्व दे जाती। अब देवराज नाम का ब्राह्मण जब चला, ब्राह्मण ने आवाज लगाई, बांधव रुको, देवराज नहीं रुका। जब देवराज देहली से बाहर हो गया, दरवाजे से बाहर हो गया, द्वार से बाहर हो गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था। शरीर में ताप पड़ने के कारण जब वो दरवाजे से बाहर निकला, उस समय पर देवराज नाम के ब्राह्मण को वहां पर कुछ सामग्री, जैसे आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव जी को जो चढ़ता है, शंकर भगवान को जो समर्पित होता है, बेलपत्री शिव जी को जो समर्पित होती है, जल जो शिव जी को समर्पित होता है, वो थोड़ा सा कहीं चरणामृत के रूप में, थोड़ा सा कुछ पंचामृत के रूप में देवराज नाम के ब्राह्मण को भी प्राप्त हो गया। बहुत अंतर है महाराज। देवराज नाम के ब्राह्मण ने वो चरणामृत
वो पंचामृत जो द्वार पर मिल रहा था शिव मंदिर के, उसको लिया जरूर है पर उसको पान नहीं करा, उसको छोड़ दिया गया, एकांत में कहीं ले जाकर उसको डाल दिया गया। अब जरा ध्यान देना, कितना कितना हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है कि मान लो आपके सामने सांवरिया जी का प्रसाद आ गया, नाथद्वारे का प्रसाद आ गया, बद्रीनाथ का प्रसाद आ गया, द्वारका जी का प्रसाद आ गया, तिरुपति का प्रसाद आ गया, या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आ गया, और मान लो आपका व्रत है और आप वो प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते, तो फिर क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा करती, उसको हाथ में लेकर मस्तक से लगाकर भले आप दूसरे को प्रदान कर दो, पर प्रसाद अगर तुम्हारे पास में आया है तो उसका स्पर्श जरूर करिए। उस स्पर्श मात्र से भी आपको सुख का अनुभव हो, मात्र स्पर्श मात्र। और चलो सहज भाषा में, शिव मंदिर के बाहर आ रहे हो, शंकर की चौखट से बाहर आ रहे हो, शंकर भगवान के द्वार से बाहर आ रहे हो, पीछे पलट कर देख लिया, ठीक है, नहीं पलट कर देखा तो देहली पर भी अगर आपने हाथ फेर लिया और द्वार पर भी यदि आप हाथ फेर कर हृदय से लगाकर, मस्तक से लगाकर वापिस आ भी जाते हो, तो उसमें भी प्रसाद का ही फल प्राप्त होता है, शिव की चौखट के प्रसाद का फल मिल जाता है। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया कर निदर्शन। जरूर कुछ होगा और आप मुझे प्रदान करेंगे, ये निश्चित है, आप मुझे देंगे। देखिए